उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस हुजूर अनीसुल मशाइख हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत प्यार मोहब्बत हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब क़िबला हजरत अल्लामा सिराज ताबानी साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला हुजूर अनीसुल मशाइख नारे तकबीर नारे रिसालत हुजूर अनीसुल मशाइख नारे रिसालत। माशाअल्लाह आप ज़रा अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं कि हमारे दरमियान हुजूर अनीसुल मशाइख हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला की आमद आमद। आप हज़रात तशरीफ रखें, बैठ जाएं। जो अहबाब खड़े हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश है, कुर्सियाँ खाली हैं, आप हज़रात चाहें तो कुर्सियों पर बैठ सकते हैं। अगर आपकी टांगे सलामत हों तो बैठ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपकी टांगों में लकड़ियाँ लगी हुई हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। सुभान अल्लाह। मेहमान खुसूसी रौनक अफरोज़ है। गुलपोशी के लिए आली जनाब सदर परवेज साहब तशरीफ़ लाए और हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी साहब। हुजूर अनस मियां साहब क़िबला की गुलपोशी करें। सदर जनाब परवेज साहब कोलगाम गुलपोशी करें और जनाब नाइब सदर उमर फारूक साहब जहाँ है वो तशरीफ़ लाए और अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब की गुलपोशी फरमाए। हमारे कायद हमारे रहनुमा हुजूर सैयद शाह अनस मियां साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी गुलपोशी जनाब सदर परवेज साहब कर रहे हैं और नाइब सदर जनाब उमर फारूक साहब मुफ्ती साहब की गुलपोशी कर रहे हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह या अली जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे नहीं छोड़ेंगे। अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। और जनाब वली भाई जिधर भी हो मोहल्ले के बड़े खैर खां हैं, हर मोड़ पे आगे आगे रहते। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे, उम्र दराज फरमाए। हुजूर से शापिर बूढ़ा दादा के माला फैजान से माला माल अता फरमाए। वली भाई कि हम भागलपुर में आए। और जनाब सराज तावानी साहब को भी हदिया खुलूस पेश किया जाता है। वो है तो हम लोग असद भाई
जिंदाबाद 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 जरूर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो चीजें हमारे दरमियान है, एक है खूने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और एक है इल्मे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खूने मुस्तफ़ा की शक्ल में हुजूर अनस मियां दामजिल्लुहु अलैना और इल्मे मुस्तफ़ा की शक्ल में हमारे उलमाए किराम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और यही जलसे की कामयाबी की दलील है कि हम नबी की औलाद के दामन को भी मजबूती से पकड़े हैं और नबी ने जो अपनी प्रॉपर्टी इल्म को कहा उनके वारिस उलमा के दामन को भी मजबूती से पकड़े। जो सिर्फ सैयदों को पकड़ा है वो भी राफजिया दहरी और क्या क्या बन के बर्बाद हो रहा है, और जो सैयदों की अदावत किया है वो भी खवारिज बन के तबाह बर्बाद हो गया है। मगर अल्हम्दुलिल्लाह मसलके आला हजरत वाले दोनों को मजबूती से लेके चल रहे हैं। ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस है, इसलिए ये ताजदार हरम की किताब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। इसकी पहली हदीस अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल कुल्लु उम्मती यदखुलूनल जन्नह इल्ला मन अबा। मेरी उम्मत जन्नत में जाएगी मगर अबा, जिसने इनकार किया। सहाबी की आदत थी वो आने वाले जमाने में कोई सवाल न पैदा हो उसका जवाब पहले ही नबी से ले लेते। पूछ लिया सहाबी ने, वो मैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन इनकार करता है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन अतानी दखलल जन्नह व मन असानी फक़द अबा। जिसने मेरी इत्तिबा की वो जन्नत में जाएगा, जिसने मेरी इत्तिबा नहीं की वो जन्नत में नहीं जा सकता। विच एजुकेशन यूजफुल, जिस यूनिवर्सिटी में तरीक़े मुस्तफ़ा नहीं पढ़ाया जाता है वो यूनिवर्सिटी दुनिया में वक्ती तौर से जमानत की नाकिस गारंटी तो ले सकती है, मगर मदारिस ये प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का पता बताते हैं। और नबी को जो जितना ज्यादा पढ़ाएगा उतनी ही ज्यादा नबी की इत्तिबा करवाएगा, और जो नबी की जितनी ज्यादा इत्तिबा करेगा उतनी ही पहले जन्नत में जाएगा। यही वजह है कि मैं कहता हूँ पूरी दुनिया में नबी के बाद अबू बकर से अफजल कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक वाज़े मिसाल दूं। इस किताब में क्या लिखा, कौन बताएगा? आप बताएंगे क्या? जो पढ़ा है वही बताएगा ना, कॉमन सेंस। और जिसके पास बुखारी होगी वही ना पढ़ेगा, जिसके पास माला होगी, जिसके पास मैथ और गणित है वो कहां से बुखारी के बारे में जानेगा? समझ रहे? नबी को सबसे ज्यादा अबू बकर सिद्दीक ने पढ़ा, इसलिए अबू बकर से अफजल व आला कोई हो ही नहीं सकता। अब ये जो डुप्लीकेट है यहूदियों की औलाद है, जिसको असद भाई ने मैलानी कहा, मैलाई कहा, तो ये वो लोग हैं जो अपने आप को कह रहे मौलाई, वो मौलाई नहीं है, वो हकीकत में गद्दारे मौला कायनात है, गद्दारे हजरत अली है, गद्दारे हजरत अबू बकर उमर उस्मान है। उसकी जिंदा दलील ये है कि खुद हजरत अली ने कहा हुआ अअलमुना व अशजाउना, हम में सबसे बड़े बहादुर भी अबू बकर सिद्दीक है और सबसे बड़े अल्लामा भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु। ओरिजिनल मौलाई होते तो हजरत अबू बकर को सबसे अफजल वाला मानते नबी के बाद। ये पहली दलील, पहली हदीस हो गई। दूसरी हदीस अन जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल जात मलाइका इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा नाइम फ़क़ाल बादुहुम इन्नहु नाइम व क़ाल बादुहुम इन्नल ऐना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान। फरिश्ते नबी की बारगाह में तशरीफ लाए, देखे नबी सो रहे, बाज ने कहा नबी सो रहे, बाज ने कहा आंखें सो रही है, दिल जागता है। Should be noted this point. According to science, दिल जागता है नॉनसेंस। फलसफा वाले दिल जागता है नॉनसेंस जुमला कहते हैं। नौ में मुब्तदा खबर से मतलब होता है, उसको मीनिंग से मतलब नहीं होता। साइंस और फलसफा में मीनिंग से मतलब होता है, मुब्तदा खबर से मतलब नहीं होता।
ये ग्रामर में हम लोग को पढ़ाया जाता है। साइंस के एतबार से सोने का इतलाक वही होगा जहां आंख हो। आंखें सो रही है, दिल जागता है, तो दिल में आंख है ही नहीं, फिर जागना और सोने का क्या मतलब? इस बात की तस्दीक चूंकि फरिश्ता ने कहा, और फरिश्ता मासूम होते हैं, वो कोई गलत लफ्ज नहीं बोलते, फरिश्ता झूठ भी नहीं बोलते। नबी के दिल में आंखें है या नहीं है, इसकी तस्दीक उस वक्त हुई जब नबी के सीने को फाड़ा हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, और जब नबी के दिल को देखा तो कहते हैं फीहे ऐनान तबसुरान व उज़नान तस्माआन, मैंने पूरी दुनिया में सबसे मजबूत दिल मुस्तफा को पाया, और उस दिल में 2 कान थे जो सुन रहे थे, गूंगे नहीं थे, और 2 आंखें थी जो देख रही थी। ये चला हमें रब ने 2 आंखें दी है क्योंकि हम महकूम है, मुस्तफा को रब ने 4 आंखें दी है क्योंकि मुस्तफा को निजामे कायनात चलाना है। हाकिम मुस्तफा है, मालिक मुस्तफा है, जो ऑपरेटर होता है वो सो नहीं सकता, वरना निजामे कायनात दरहम बरहम होगा, सितारों की रफ्तार में निजाम बिगड़ेगा, शम्सो कमर का निजाम दरहम बरहम होगा, ड्राइवर सोएगा एक्सीडेंट होगा, लेफ्ट वाले मारे जाएंगे, राइट वाले मारे जाएंगे, फ्रंट और बैक वाले मारे जाएंगे। हमारे मुस्तफा हाकिम है, हाकिम, और हाकिम सो नहीं सकता, इसलिए रब ने 2 आंखें दिल में, 2 आंखें सर में, ताकि सर की आंखें सो जाए तो दिल की आंखें से निजाम कायनात चल रहा है। इसी को बरेली के कलंदर ने कहा, खालिक के कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, दोनों जहां में आपका कब्जा व इख्तियार। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इख्तियाराते मुस्तफा, ये बुखारी मुस्तफा, ये बुखारी बोल रहा हूँ। कोई चिल्ला चिल्ली वाला भोपाल दिल्ली वाला रिजेक्ट भी नहीं कर सकता है, और अगर करता है तो खुद ही रिजेक्टेड है, पहले ही से मरदूद शहादत। हदीस नंबर 3, अन अनस इब्न मालिक रदियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लन यबरह अन्नास यतसाअलून हत्ता यक़ूलू हादा अल्लाहु खालिकु कुल्ली शै फमन खलक़ल्लाह। एक बहुत प्यारा मैसेज नबी देते हैं, कसरत सवाल ये हिलाकत का सबब। इंसान, झारखंड से मेरे पास पलामू से फोन आया था 5 दिन पहले कि एक शख्स का इस्लाम के बारे में 5 सवाल, इस्लाम के बारे में, और वो शख्स बाज़ाब्ता मुर्तद हो चुका है। वो कह रहा मेरे सवाल का जवाब दो तब मैं इस्लाम में दाखिल हूं। मुर्तद हो गया, मुस्लिम था, मुर्तद हो गया। ये मुर्तद क्यों हुआ? यही है कमी, कसरत सवाल, ये इर्तिदाद का सबब है। बाज़ाब्ता बनी इस्राइल हिलाक हो गए थे कसरत सवाल से। हम ईमान नहीं लाएंगे जब तक अल्लाह को सर की आंखों से देख न ले। बनी इस्राइल का सवाल हिलाक हो। ये काजू किशमिश पिस्ता अखरोट जमीन से निकलते हैं, तो जमीन को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो अल्लाह को किसने बनाया? ये इर्तिदाद का यही सबब। इर्तिदाद, नमाज पढ़ने से मैंने तो नहीं देखा कोई फायदा होता है। क्या अल्लाह खाने को देता, पीने को देता? ये इर्तिदाद का सबब। ये पलामू से यही सवाल कि नमाज पढ़ने से क्या फायदा होता है? देखा मेरे भाई, अगर इंसान सिर्फ वजूद का शुक्र अदा करे, हर नफ्स के फरो मी रवद मुमित्ते हयात वो चूं पर मी आयत मुफर्रह जात पस दर हर नफ्से 2 नेमत मौजूद वो बर हर नेमते शुक्र वाजिब। शेख सादी कहते हैं ये जो सांस ले रहे हैं ना, सांस बाहर निकलती है बीमारी को लेकर, अंदर लेते हैं ऑक्सीजन को, जिंदगी बढ़ाती है। इस 2 सांसों में हर सांस पर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना वाजिब है। अगर इस शुक्रिये के बदले में सजदे में जिंदगी पर रह के सर नहीं उठाए तो भी एक सांस की भी कीमत नहीं अदा हो सकती। और फिर वो सोचता है नमाज से क्या होता है, रोजा से क्या होता है, माज़अल्लाह या रब्बिल आलमीन। इसलिए कसरत सवाल नहीं। नबी ने कहा ना, दैट इज इनफ फॉर आवर लाइफ, हम उसमें चूचेरा नहीं करेंगे, नबी ने फरमाया। और इस वक्त अगर बात समझ में नहीं आए, इंजीनियर मिर्जा बोलता कि हम जन्नती है, जाकिर नायक